जय माता दी मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आदि योगी महादेव में। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। इस कथा का वर्णन फ्रेंड्स स्कंद पुराण में मिलता है और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए लिखा हुआ है कि जो भी सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत रखती है उसे वट वृक्ष की पूजा करने के पश्चात इस व्रत की कथा को जरूर से सुनना चाहिए। जो भी सुहागन महिलाएं इस वट सावित्री व्रत की कथा को सुनती हैं उनके सुहागी की उम्र लंबी होती है, साथ ही उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए और व्रत के दिन व्रत की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए आज की अपनी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। देवी पार्वती ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रवास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के प्रतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रवास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मध्य प्रदेश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता। उसका नाम अशुपति था। धर्मात्मा क्षमाशील सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी और 18 वर्ष तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी कन्या के अनुरूप कोई वर उन्हें नहीं मिल रहा है, अतः उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाश करने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और वहां साल्व देश के राजा रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तब वे राजा अशुपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा को बहुत शोक हुआ। उन्होंने अपनी कन्या को समझाया कि बेटी, यह तुमने कैसे वर का चयन किया है? वह राजकुमार अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं केवल एक बार ही अपने पति का वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का भाग्य समझकर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री अपना भाग्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज को आते देखा। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने के लिए कहा।
सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा, तो इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों ने जब घर पहुंचकर देखा तो माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु पर आयु हुआ किसी भी प्रकार का संकट टल जाता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा करने का भी विधान है। वह एक पतिव्रता पत्नी थी और उनकी पूजा करने से ये आशीर्वाद मिलता है कि आपके पति की आयु भी लंबी होती है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा इसीलिए श्रेष्ठ बताई गई है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे ही सावित्री को सत्यवान के प्राण वापस मिले थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वट सावित्री व्रत की कथा पूर्ण हुई है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, आदि सभी जानकारी से संबंधित वीडियो चैनल पर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी दे रखी है। आज की ये वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आई है, ये कथा आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी अधिक मास भी प्रारंभ होने वाला है, उससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर है कि अधिक मास में क्या करें और क्या नहीं। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।